दोस्तों, अरब देशों के आगे डोनाल्ड ट्रंप अब मजबूर हो गए हैं। सऊदी, कतर, यूएई, तुर्की, बहरीन, इजिप्ट और जॉर्डन तक से डोनाल्ड ट्रंप को खुद फोन करके बातचीत करनी पड़ गई है। ये देश ट्रंप पर ईरान पर हमला ना करने का दबाव बना रहे हैं, वहीं इजराइल हमला करने की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। अब ट्रंप को खुद इन सभी देशों के लीडर्स को फोन करना पड़ गया जंग की स्थिति पर बात करने के लिए। वहीं अब्बास अराक्ची ने भी सऊदी, कतर और इजिप्ट के लीडर्स से बात की है। आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है, सब बताते हैं आपको। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में उन्होंने एक एक नेता का, मंत्री का नाम लिखा है जिससे उन्होंने बात की है। ट्रंप लिखते हैं, मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूं, जहां अभी अभी हमारी सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम और इसके अलावा मंत्री अली अल थवादी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद असीम कसीम मुनीर और तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ एक बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ये बातचीत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और शांति से जुड़े एक समझौता ज्ञापन से संबंधित सभी मामलों के बारे में थी। एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसे यूएसए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और लिस्ट में शामिल बाकी देशों के बीच आखिरी रूप दिया जाना बाकी है। इसके अलावा मेरे इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ भी बातचीत हुई, जो कि उसी तरह बहुत अच्छी रही। इस सौदे के आखिरी पहलुओं और डिटेल्स पर अभी चर्चा चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते के कई बाकी के तत्व के अलावा होर्मुज स्ट्रेट को भी खोल दिया जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा और बाकी सभी मामलों पर बातचीत चल रही है। इसके लिए वो फोन करते हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी देशों को। एक एक देश, एक एक नेता का नाम लिखकर डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि उनकी इन सबसे बातचीत हुई है, ऑफिशियली बातचीत हुई है और जंग को खत्म करने के लिए बातचीत हुई है। क्यों? क्योंकि ये सभी देश अब अमेरिका के प्लान में साथ देना नहीं चाहते हैं। ये सभी देश इससे पहले भी 2 से 3 बार फोन करके बकायदा अमेरिका से कह चुके हैं कि भाई ईरान पर हमला मत करना। ईरान पर हमला किया तो फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई में हमारे देशों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात ये सभी देश चाहते हैं। दरअसल इन सब देशों के अंदर एक डर है इस बात का कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई बेहद ही खतरनाक होगी। जब पिछली बार 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो इन देशों ने नहीं सोचा था कि ईरान इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन अगले ही दिन ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम बेसिस को तबाह कर दिया था। तब से इन सब देशों को यह समझ में आ चुका है कि अगर ईरान कुछ कह रहा है, अगर ईरान कह रहा है कि वो ये कर सकता है तो वो कर देगा। चाहे वो होर्मुज बंद करने की बात हो, चाहे वो सब देशों पर पावर प्लांट और उनकी रिफाइनरीज पर हमला करने की बात हो, ये ईरान बहुत आराम से कर सकता है और अपने नए नए हथियारों के साथ करेगा। ये बात ये सभी देश जानते हैं। इस वजह से वो ईरान की धमकियों को अनदेखा नहीं करना चाहते हैं। ईरान ने साफ कहा है कि हमारे इलाके में, यानी कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में, रीजनल इलाके में मौजूद जितने भी देश अमेरिका का साथ देने के लिए आगे आएंगे और पता चल गया कि साथ दिया है तो फिर जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा और पता ईरान को बहुत आसानी से चल जाता है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इधर बातचीत करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी बातचीत करते हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखा है, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट के अपने समकक्षों के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के आक्रामक जंग को खत्म करने के लिए चल रहे नए डिप्लोमेटिक प्रयासों पर चर्चा की गई है। यानी कि जंग को खत्म करने के लिए यहाँ पर इन्होंने भी बातचीत की। अब बातचीत हो रही थी और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के कई पोस्ट आते हैं, कई पोस्ट ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि वो ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं या फिर ऐसा दिखाना चाहते हैं, ऐसा लोगों को बताना चाहते हैं कि ये धमकी भरे पोस्ट हैं। एक पोस्ट में वो एक बॉम्ब की तस्वीर पोस्ट करते हैं जिस पे लिखा होता है थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, और दूसरी तस्वीर वो पोस्ट करते हैं ईरान की फास्ट बोट्स पर निशाना लगाते हुए, उन्हें तबाह करते हुए, लिखा होता है आवियोस। इन सभी पोस्ट का यही मतलब था कि अभी भी बातचीत असमंजस की स्थिति में है। बातचीत पूरी नहीं हो पाई है और पूरी ना हो पाने की वजह यही है कि अमेरिका अपने धमकी भरे रवैये को नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद कई अटकलें, कई ऐसी न्यूज़ आने लगी कि ईरान होर्मुज को पूरी तरह से खोलने पर मान गया है या फिर पहले की तरह होर्मुज हो जाएगा, ये बात यहाँ पर आ रही थी। तभी जो ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई, उन्होंने
एक बयान दे दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से उनका बयान साझा किया गया और लिखा गया कि ईरान ने अपनी शक्ति की, अपनी पावर की पुष्टि कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंताओं को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने देश की ताकत और होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, आपके पास शक्ति है, इसलिए गारंटी को लेकर चिंता ना करें। अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि जो देश 40 दिनों तक अपनी रक्षा करने और अपने दुश्मनों को उनके मंसूबों पर पछताने पर मजबूर करने में सक्षम है, वो निसंदेह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहेगा। यानी कि ईरान अपनी ताकत दिखाता रहेगा। ये बात उन्होंने यहाँ पर साफ कर दी है कि भले ही अमेरिका और बाकी के जो वेस्टर्न मीडिया चैनल्स हैं वो ये दिखाने की कोशिश करें कि ईरान होर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए मान गया है, तो उनके लिए ये मैसेज है, ये बताया जा रहा है कि होर्मुज ऐसे तो नहीं खुलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की पावर है और ईरान की पावर का अंदाज़ा कोई ना ही लगाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ईरान क्या कर सकता है ये वो हमेशा बता देता है। इसके बाद इस्माइल बकाई का एक और बयान साझा किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि वो कहते हैं कि ईरान की बातचीत का जोर जंग खत्म करने पर है, ना कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर। यानी कि ईरान अगर बातचीत कर रहा है तो वो बातचीत जंग खत्म करने के लिए है, न्यूक्लियर को लेकर कोई बातचीत हम नहीं करने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही मौजूदा बातचीत का एकमात्र मकसद युद्ध को खत्म करना है और इस चरण में यूरेनियम एनरिचमेंट, परमाणु संवर्धन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। साफ इनकार कर दिया है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर तो बात ही नहीं हो रही है, जो कि सबसे जरूरी मुद्दा है। जब नेतन्याहू ने पोस्ट किया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, दोनों ने पोस्ट करके एक ही बात कही है, यही कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते हैं और ईरान का यूरेनियम हटना चाहिए। ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उन सबको तबाह होना चाहिए, ये नेतन्याहू ने लिखा था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने लिखकर यही कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता, ना आज ना कभी। जिसका मतलब ये है कि बातचीत तो अभी और बुरी तरह से फंसने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों को फ़ोन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन बातचीत के पीछे का मकसद एक ये भी है कि इन सभी देशों को अपने ट्रस्ट में लिया जाए, यानी कि उन्हें बताया जाए कि अमेरिका भरोसा करने लायक है, क्योंकि इन सबका ट्रस्ट टूट चुका है, भरोसा टूट चुका है। जब अमेरिका ने उस तरीके से इन देशों की मदद नहीं की जैसे की जानी थी, तो ये सभी देश अब इस जंग से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो ईरान के हमले ही हैं और वहीं दूसरी तरफ उन्हें अमेरिका पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इन्हें फ़ोन करके सारी बातें बता के या उनसे बातचीत करके उनका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, ताकि आगे अगर हमले करने की ज़रूरत पड़े तो ये सभी देश ना नुकुर ना करें, जो कि एक बार पहले भी कर चुके हैं। इसका यही मतलब है कि ट्रंप अब बुरी तरह से इस जंग में फंस चुके हैं और नेतन्याहू उन्हें और बुरी तरह से फंसाने के लिए इस जंग को और ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर पर तो बात होगी नहीं, जंग खत्म करने पर बात होगी। अगर इसके अलावा और कोई बात की जाएगी तो बात नहीं बनने वाली है और जंग वापस से नए मोड़ पर आ जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।